भास्कर एक्सप्लेनर आखिर क्यों होगी एयर इंडिया की नीलामी। जो खरीदना चाहते हैं उनका खुद का ठिकाना नहीं, जानिए सब कुछ बस एक रिपोर्ट में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है एयर इंडिया के संदर्भ में कि जो एयर इंडिया का खुलासा हुआ है कि एयर इंडिया बिकने जा रहा है। जो बिकने जा रहा है उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश के अंदर एयरप्लेनों के जो कंडीशन है उनके विषय में, तो हम इस विषय में खास जानकारी लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एयर इंडिया के बिकने के प्रोसेस शुरू हो गया। सरकार ने इसे खरीदने के इच्छुक कंपनियों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI यानी नीलामी में शामिल होने की इच्छा पूछी थी। 24 दिसंबर की शाम 5 बजे तक कई कंपनियों ने EOI जमा कर दिया। नीलामी की ये प्रोसेस अब दूसरे स्टेज में पहुंच गई है। 2018 में जो एयर इंडिया की सरकार की कोशिश के बाद भी नहीं बिकी थी, लगता है कि वह अब तो बिक जाएगी। हालांकि एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट अभी इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन ने भास्कर से कहा है कि सरकार की ओर से एयर इंडिया को बेचने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। EOI तो कोई भी डाल सकता है, असली पिक्चर 5 जनवरी के बाद क्लियर होना शुरू होगी। पहले भी कई बिल्डर्स लास्ट मोमेंट पर प्रोसेस से अलग हो चुके हैं, इसलिए 5 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कितनी कंपनियां बिल्डिंग के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कंपनियों के फाइनेंशियल ऑफर उनकी सरकार के साथ नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन एयर इंडिया बिक क्यों रही है? सरकार इसे खरीदना क्यों चाहती है? कौन सी कंपनियां इसे खरीदना चाहती है? जो कंपनियां इसे खरीदना चाहती हैं उनका क्या इतिहास है? पिछले बार से इस बार की नीलामी कितनी अलग है, आइए जानते हैं। क्यों बिक रहा है एयर इंडिया? एक खास रिपोर्ट के अनुसार हम इसमें पूरी जानकारी खुद लेने वाले हैं। कंपनी घाटे में चल रही है। 2018 और 19 में ही कंपनी का 4,424 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल लॉस हुआ है। वही 2017-18 में कंपनी का 245 करोड़ रुपए का ऑपरेशन लॉस हुआ है। लगातार हो रहे घाटे के चलते कंपनी पर 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज का कंपनी की हालत तो देखते ही सरकार पहले भी इसे बेचने की कोशिश कर चुकी है। 2018 में हुई इस कोशिश में एयर इंडिया का कोई खरीदार नहीं था। लगातार बढ़ रहे एयर इंडिया का घाटा, इसका ब्यौरा आप पूरा साइड में लगे इमेज पे आप देख सकते हैं। जानते हैं 2018 में नीलामी क्यों पूरी नहीं हो पाई थी। 2018 में सरकार की 76% हिस्सेदारी के साथ कर्ज के कुछ हिस्से बेचने का ऑफर रखा गया था, लेकिन एयर इंडिया के घाटे और सरकार की शर्तों के कारण कोई भी खरीदार नहीं मिला। पिछले साल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हो पाता है तो इसे बंद करना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस बार की नीलामी में सरकार ने क्या बदलाव किया है? इस बार सरकार कंपनी की 100% हिस्सेदारी की नीलामी कर रही है, यानी कंपनी का कोई भी शेयर खरीदने सरकार के पास नहीं रहेगा। कंपनी पर जो 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज है, उसमें से खरीदार को सिर्फ 23,286 करोड़ रुपए को ही चुकाना होगा, बाकी का उधार सरकार चुकाएगी। नीलामी में हिस्सा लेने वाली कंपनी की नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 2018 में 5,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इस बार की नीलामी में अब तक क्या हुआ है? सरकार ने एयर इंडिया को खरीदने की इच्छुक कंपनियों को 14 दिसंबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जमा करने को कहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड
पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट के सचिव तुहिन पांडे ने सोमवार तक कई EOI की आने की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि कितनी और किन कंपनियों ने EOI जमा किया है। कितनी कंपनियों ने EOI जमा किया? सूत्रों का कहना है कि जिन कंपनियों ने EOI जमा किया है उनमें से टाटा सन्स है, स्पाइसजेट है, दिल्ली वेस्ट एक कंपनी, क्रांति कमर्शियल, एयर इंडिया के कई कर्मचारियों का एक ग्रुप और अमेरिकी फार्म इंडस्ट्री इंक शामिल है। इंटरप्स इंक के चेयरमैन लक्ष्मी प्रसाद ने खुद इसकी जानकारी दी है। खुद संकट में चल रही स्पाइसजेट भी नीलामी में हिस्सा ले रही है। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन कहते हैं कि EOI तो कोई भी जमा कर सकता है। मैं चाहूँ तो मैं भी एक कागज में लिखकर EOI जमा कर दूँ। जहाँ तक स्पाइसजेट की बात है तो वो खुद को संकट के दौर से गुजर रही है। कंपनी कितने समय तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगी, ये कहना मुश्किल है कि ऐसे में वे एयर इंडिया को कहां से खरीदेंगे, ये भी मुश्किल है। ये भी कहना मुश्किल है कि स्पाइसजेट को सितंबर तिमाही में 113 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नीलामी में टाटा का क्या रोल हो सकता है? अगर टाटा नीलामी जीतता है तो 67 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया ऑपरेशन टाटा ग्रुप के पास जाएगा। 1932 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को शुरू किया था। 1953 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसका नाम एयर इंडिया हो गया था। टाटा ने कई एक्सपर्ट सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। टाटा के लिए एयर इंडिया को खरीदने में क्या मुश्किल है? अभी तक टाटा की ओर से इसे EOI का आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि टाटा ने अकेले बिड डाली है या नहीं। किसी एयरलाइन के साथ टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा और एयर एशिया का संचालन करती है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदने की इच्छुक नहीं है। EOI जमा करने वाली अमेरिकी फार्म इंडस्ट्री इंक क्या है? इंटरप्स इंक ने सोमवार को एयर इंडिया के 200 से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ मिलकर EOI जमा किया। न्यूयॉर्क बेस्ड इस फर्म को अमेरिका और यूरोप के NRI इन्वेस्टर्स का समर्थन है। ये फर्म खुद को बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने वाली लिमिटेड कंपनी बताती है। कंपनी US बेस्ड NRI का रिटायरमेंट एसेट अकाउंट हैंडल करती है। कंपनी का चेयरमैन हैदराबाद मूल के लक्ष्मी प्रसाद हैं। एयर इंडिया के कर्मचारी का इंटरप्स इंक के बीच किस तरह की साझेदारी है? इंटरप्स इंक के चेयरमैन लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि एयर इंडिया का 51% स्टेट कर्मचारी के ग्रुप का होगा, बाकी 49% इंटरप्स इंक के पास रहेगा। प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम एयर इंडिया के लिए EOI जमा कर रहे हैं। हम सबको चौंका देंगे। यह हमारा मातृभूमि भारत के राष्ट्रीय करियर और उनके कर्मचारियों को उतने उड़ते रहने और ऊंचाइयों पर बनाए रखने के लिए एक तरह का समर्पण है। ऐसी बहुत सी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए इस YouTube चैनल में। अगर इसके विषय में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।